साइंटिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स और लो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी डाइजेस्ट होके ब्लड स्ट्रीम में जल्दी ग्लूकोज रिलीज करता है और लो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होके ब्लड स्ट्रीम में एक मॉडरेट रेट में ग्लूकोज रिलीज करता है। मुझे पता है कि सुनने में ऐसा लग रहा है कि लो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा है और हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स खराब है, क्योंकि लो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है और हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी ग्लूकोज रिलीज करता है। लेकिन नॉट ऑल हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड और नॉट all low glycemic carbohydrates are good, and there is a time and place for different types of carbohydrates. Hence I request you to watch this scientific video till the end ताकि आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिले अबाउट कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप प्लीज समझने का कोशिश करिएगा। एक फुटबॉलर या क्रिकेटर है जिसको हाफ टाइम में या इनिंग्स ब्रेक के बाद थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। उस वक्त अ गुड सोर्स ऑफ हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स इज अ प्रेफर्ड ऑप्शन ओवर लो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि उस वक्त उस एथलीट को फास्ट ग्लूकोज चाहिए फॉर इंस्टेंट एनर्जी। देयरफॉर हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स लाइक फ्रूट्स or any sort of energy drink is a great option to consume because of the need of instant energy. On the other hand, एक सैलरी मैन है जिसको काम करने के बाद ब्रेक मिला है खाना खाने के लिए, तो ऑन दैट सिनेरियो अगर वो सैलरी मैन लो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ओट्स, खिचड़ी, पोहे ये सब खाएगा तो उसको सस्टेन्ड एनर्जी मिलेगा फिर से दोबारा 3-4 घंटा काम करने को। चीज़ों को और सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइब्रस कार्ब्स। एज अ साइड नोट, लोग सोचते हैं कि द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर इज ग्रेन्स, लेकिन ज्यादा ग्रेन्स कंज्यूम करने से शरीर में बहुत टाइप का इन्फ्लेमेशन होता है, जीआई ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, डाइजेस्ट करने में असुविधा होता है बॉडी को। सो वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर, और फाइबर का नीड आपको नहीं आता है। फाइबर हमको उतना अच्छा से एनर्जी नहीं देता। फाइबर का नीड हमारे जो बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है वो फाइबर कंज्यूम करते हैं फॉर सर्वाइवल। There are trillions of bacteria in our body जिनका एब्सेंस से हम मर जाएंगे। सो उनको फीड करने के लिए हेल्दी सोर्स ऑफ फाइबर्स लाइक वेजिटेबल्स अपने डाइट में आप शामिल करिए। सो फाइबरस कार्बोहाइड्रेट्स में हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स इनको रख सकते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में हम सारे ग्रेन्स, बीन्स, लेग्यूम्स इनको हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में रख सकते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हम व्हाइट राइस, पोटैटो को भी रख सकते हैं, लेकिन पोटैटो ट्यूबर कैटेगरी में भी आता है। ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाएगा। सभी कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़ा सा सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का क्राइटेरिया रहता है, एक्सेप्ट रिफाइंड शुगर, डेक्सट्रोज, जो सारे पाउडर फॉर्म में जो ग्लूकोज हम लोग कंज्यूम करते हैं जो एक्चुअली कंज्यूम करना नहीं चाहिए। वीडियो में अभी आपको पता चलेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स आपको अवॉइड करना है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स आपको मॉडरेटली खाना है जो एक्चुअली लोग बहुत खाते हैं, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स गुड कार्बोहाइड्रेट्स है टू कंज्यूम। इसीलिए मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का एक रैंकिंग किया है। तो बैड कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले शुगर, मैदा से बने हुए जो प्रोसेस्ड फूड्स है जैसे पास्ता, नूडल्स, मैगी, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स एक्सेट्रा आपको अवॉइड करना है। ऑल द जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना है। सुनने में एनर्जी ड्रिंक्स सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में एनर्जी ड्रिंक शुगर वाटर है विद फ्लेवर्स एंड कैफीन। और ये 2023 है तो आप सभी को पता ही होगा कि जूस इज वेरी बैड फॉर यू, एंड कोल्ड ड्रिंक्स का तो बात छोड़ ही दो। ये सब जूस, फूड, सोफिस्टिकेटेड चीज बहुत प्रोसेस्ड होता है। जूस में जो फल का फाइबर रहता है उसको हटाया जाता है, और एक्चुअली में रियल जूस तो होता नहीं है, फ्लेवर्स वगैरह मिलाया हुआ रहता है। आपको अपने न्यूट्रिशन में मॉडरेटली सारे जो ग्रेन्स है, राइस, व्हीट, बाजरा, सारे जो ग्रेन्स है इसको आपको मॉडरेटली खाना है। ग्रेन्स ज्यादा खाना सही नहीं है बॉडी के लिए, इससे बहुत हार्मोनल इम्बैलेंसेस होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इसलिए वी नीड टू ऐड बैलेंस इन आवर grains intake as Indians, क्योंकि we really eat a lot of grains in our diet। और good carbohydrates से पहले मैं ओके कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स को एड्रेस करना चाहता हूँ, जैसे बीन्स, लेंटिल्स, चिकपीस, ब्लैक चिकपीस, राजमा, ये सब जो लेंटिल्स और बीन्स कैटेगरी में जो सब फूड जाते हैं ये बहुत ही अच्छा है। दीज आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन टू फॉर वेजिटेरियंस। सो ग्रेन्स, लेंटिल्स, बीन्स, चिकपीस, इसको मैं बेस्ट कैटेगरी से नीचे रख रहा हूँ। एंड इंडिया का नेशनल डिश खिचड़ी इसलिए ही है क्योंकि खिचड़ी अगर आप ट्रेडिशनली बनाओगे तो आपको दाल, चावल और स्पाइसेस का मिक्सचर करना पड़ेगा, और राइस एंड लेंटिल्स मिलके जो इनकम्प्लीट अमीनो एसिड्स रहता है राइस एंड लेंटिल्स मिलके उसको पूर्ण करता है। फॉर रेफरेंस ओके कैटेगरी में आप ओटमील को शामिल कर सकते हो, उपमा, पोहे, डोसा, इडली, जो भी फर्मेंटेड टाइप का कार्ब्स है। डोसा, इडली फर्मेंटेड होता है, इसलिए आई थिंक डोसा, इडली इज रियली ग्रेट, बट द की इज नॉट टू ओवर ईट। ये वीडियो में मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ये मत समझना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स ओके है या गुड है उसको आप दबा के खा सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट। सो ये वीडियो का गोल है कि आपको सही कार्बोहाइड्रेट्स खाने का एक प्रॉपर गाइड मिले। और अभी गुड कार्बोहाइड्रेट्स में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रख रहे हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मैं अलग से क्या तारीफ करूं। इट्स लाइक द ब्यूटी ऑफ ऐश्वर्या राय, जितना तारीफ करूंगा उतना कम है। जोक्स अपार्ट, वेजिटेबल्स में हम ट्यूबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे पोटैटो, यम एक्सेट्रा। तो ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑल द गुड स्टफ्स। एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ लिक्विड ग्लूकोज में मैं कोकोनट वाटर को शामिल कर रहा हूँ। इट्स एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ग्लूकोज एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, कोकोनट वाटर। ये वीडियो बस कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर था। अगर आपको बैलेंस डाइट कंस्ट्रक्ट करना है, प्लीज चेक आउट द वीडियो इन द स्क्रीन।